हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए हम जो बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है आपका, एक चैप्टर है आपका शेयर तथा लाभांश। जैसे आप देख पा रहे हैं, शेयर तथा लाभांश, शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा समझना है आप कैसे समझते हैं और आप कितनी जल्दी से इससे जो क्वेश्चन बन जाते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं दोस्तों इससे, तो आप सारे क्वेश्चन थ्योरिकल भी कर सकते हैं और इससे जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के फटाफट से टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक बनता है आपका शेयर क्या होता है, पूंजी क्या होती है, लाभांश क्या होते हैं। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है, अंश क्या होता है आपका, इसका लाभांश क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा एक मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है पूंजी क्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति या मतलब है वो कंपनी शुरू करना चाह रहा है, तो कंपनी शुरू करने के लिए उसके पास जो पैसे नहीं होते हैं तो क्या करता है, वो कुछ व्यक्तियों का समूह बनाता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। फिर वो दोस्तों समूह से शेयर मांगते हैं। ठीक है, शेयर एकत्रित करते हैं। जैसे दोस्तों मान लो कोई पूंजी है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की एक कंपनी शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने हैं। ठीक है, एक कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई धंधा उन्हें करना है, तो जैसे 1 करोड़ रुपए का शुरू होगा तो वो क्या करेंगे दोस्तों, उनके पास स्वयं तो धन नहीं है, पर वो क्या करेंगे, समूह बनाएंगे, लोगों को उसमें इकट्ठा करेंगे। उसके बाद कंपनी का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं हम लोग। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, फिर लोगों से शेयर मांगते हैं, मतलब हिस्सेदारी। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी आपकी, मतलब जब आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपका मतलब है डायरेक्टली आपका कंपनी में हिस्सा होता है दोस्तों। ठीक है, जब आप शेयर में पैसा लगाते हैं दोस्तों तब कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो एक समूह बना के स्थापना करता है। इस प्रकार की कंपनी जो होती है इसमें दोस्तों क्या होता है, जनता से ये लोग पूंजी प्राप्त करते हैं। इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए, उन्होंने 10 रुपए का एक शेयर बनाया। ठीक है, 10 रुपए के शेयर इन्होंने दिए, तो 10 रुपए के शेयर में दोस्तों तुम्हें कितने शेयरदार हो जाएंगे, आपके अंशधारी कितने हो जाएंगे, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लोग जब 10-10 रुपये लगाएंगे तभी तुम्हारा 1 करोड़ रुपए होगा। तो जब ये 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो ये 10 रुपए का एक शेयर बनाएंगे, डिमोरल राइट। तो 10 रुपए का जब एक शेयर बनाएंगे तो 10 लाख लोग इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करेंगे, 10 लाख लोग आपके क्या हो जाएंगे, अंशधारी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका 10 रुपये निकल के आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका शेयर हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ये 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। 1 करोड़ करने के लिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, ये एक समूह बनाएंगे। उसके बाद आपकी कंपनी का ये क्या कराएंगे, पंजीकरण कराएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक, 1 करोड़ रुपए का कोई व्यापार शुरू करने के लिए एक समूह बनाएंगे। समूह के बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर ये दोस्तों शेयर बेचेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, 10 रुपए का एक शेयर है दोस्तों, तो ये 10 लाख लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ेंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, इस कंपनी को जोड़ेंगे ये, तो जो ये 10 रुपए का दोस्तों है एक शेयर है। ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर कितने का है, एक शेयर यहाँ पे कितने का, आपका 10 रुपए का है। एक शेयर आपका 10 रुपए का है, तो यही 10 रुपए दोस्तों क्या होंगे, इसके अंकित मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेयर का अंकित मूल्य कहलाएगा। तो यही 10 रुपये आपका क्या कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाएगा। इसे अंकित मूल्य या दोस्तों फेस मूल्य भी कह सकते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, या समतुल्य मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य मूल्य, समतुल्य मूल्य भी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये चीज़ इसने ये कह दी। अब इसके बाद बात ये बनती है, जब समतुल्य मूल्य पे होता है फिर दोस्तों इसका टॉपिक आ जाता है कि इसमें लाभ कैसे होता है, क्या होता है। आगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे दोस्तों चैप्टर में बनते जाएंगे, सारे चैप्टर क्लियर आपके, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे जब मैं आगे इसको पूरा बताता जाऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में पूरे हम इसके आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। अभी तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटे में सारी बातें इसकी बताने वाले हैं। तो 1 करोड़ रुपए से कोई बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले समूह बनाएंगे, समूह के बाद वो पंजीकरण कराएंगे उसका। ठीक है, फिर वो 10-10 रुपये का उन्होंने एक शेयर बनाया 10 रुपये का, तो वही जो 10 रुपये का शेयर बनाएंगे 10 लाख लोगों को जोड़ेंगे वो। ठीक है, तो जो एक शेयर बनेगा वो कितने का बनेगा, 10 रुपये का। तो ये 10 रुपये क्या कहलाएंगे, हमारे अंकित मूल्य, समतुल्य मूल्य, फेस वैल्यू। और ये जो दोस्तों 10-10 रुपये का बना ये क्या हो जाएगा, आपका शेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका पूंजी क्या है। तो जो कंपनी में ये सारा धन लगाया गया है, इस कंपनी में जो आपका ये सारा धन लगाया गया है ये क्या है, आपका
पूंजी है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो आप कह सकते हो कंपनी में लगाया गया सारा धन, कंपनी में लगाया गया सारा धन क्या है, पूंजी है, ठीक है। सारा धन आपका क्या है, पूंजी है, जो भी इसमें लोगों ने धन लगाया है। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों अंशधारी। तो जिन लोगों ने इसमें दोस्तों अपना धन लगाया वो क्या कहलाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं। जिन लोगों ने 10 रुपये करके लगाया है तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, शेयरधारी, शेयरधारी। जैसे एक शेयर इतने के बराबर है, एक शेयर या हिस्सा, ठीक है, एक शेयर 10 रुपये के बराबर है। तो ये जो एक शेयर इन्होंने लगाया ये क्या कहलाएंगे, आपके शेयरधारी कहलाएंगे, ठीक है, शेयरधारी या अंशधारी, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये कहलाएंगे शेयरधारी या अंशधारी, ठीक है। जो रुपए इसमें लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, शेयरधारी या आपके अंशधारी कहलाएंगे। अब आपका क्वेश्चन जैसे बन जाता है, जैसे आपका क्वेश्चन हो गया शेयर किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया शेयर किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है, और शेयरधारी किसे कहते हैं, अंकित मूल्य क्या होता है आपका, समतुल्य मूल्य क्या होता है। इतना आप दोस्तों समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलिए अब दोस्तों इसमें आपका लाभ और लाभांश कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। इतने पूरे प्रोसेस में जब आपका लास्ट में मतलब साल के लास्ट में जाके दोस्तों जब इस पर आपका लाभ या हानि होती है वो पता चलता है। तो जब साल के लास्ट में जाते हैं तब मालूम पड़ता है कंपनी हमारी फायदे में गई है घाटे में। दोस्तों जब कंपनी शुरू होगी, इतने सारे प्रोसेस से कोई भी कंपनी शुरू करते हैं तो उसमें या तो आपका लाभ होगा, ठीक है, या तो लाभ होगा या क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है, लाभ होगा या घाटा होगा। अगर इसमें दोस्तों लाभ होता है आपका कंपनी में तब क्या कहते हैं, जब लाभ होता है पर उसका कुछ परसेंट क्या कहते हैं या कुछ भाग लाभ का जो कंपनी के दोस्तों रिक्वायरमेंट होते हैं, आपकी आवश्यकता होती है वो पूरी की जाती है, टैक्स वैक्स भर दिया जाता है। उसके पास दोस्तों शेष धन बचता है, उसमें क्या किया जाता है, उस शेष धन का जैसे दोस्तों जो अंकित मूल्य लगाते हैं ना उस पर इन्हें क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। जैसे आपने 10 रुपये लगाए, ठीक है, आपने मान लो 10 रुपये लगाए, ठीक है, कंपनी को लास्ट में 1 करोड़ रुपए लगाए, 1.5 करोड़ रुपए की जाके कंपनी बनती है, ठीक है, 50 करोड़ लाभ होता है। तो 50 करोड़ में दोस्तों ये अपना टैक्स वैक्स भरते हैं, फिर कुछ रुपए बच गए, जैसे 20 करोड़ रुपए बच गए। तो 20 करोड़ रुपए में जितने जितने आपने रुपए लगाए हैं उसके अनुपात में, ठीक है, आपने जो अपना रुपया लगाया है ना अंकित मूल्य उसके अनुपात में आपको दिया जाता है दोस्तों लाभांश, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं लाभांश कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आपका चैप्टर में क्वेश्चन और बन जाता है कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो बाजार मूल्य दोस्तों क्या होता है आपका, बाजार मूल्य, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपका शेयर बना, 10 रुपये का एक शेयर बनना था, अभी हमने आपको पूरा प्रोसेस से बताया। तो जब इसी शेयर को दोस्तों मार्केट में जब बेचा जाता है या खरीदा जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। अब जैसे 10 रुपये का शेयर है दोस्तों, ये मार्केट में 15 रुपये का बेच रहा है, ठीक है, शेयर बढ़ रहा है ना, 15 रुपये का बेच रहा है। तो दोस्तों जो इसका जो वैल्यू इसके जो मान बढ़ रहा है ना, ये तो पहले बाजार मूल्य हो गया इसका 15 रुपये, फिर जो इस पर ये बढ़ा है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अंकित मूल्य से जब ये रेट बढ़ता है तो ये क्या कहते हैं, शेयर हमारा किस पे है, अधिमूल्य पर है, ठीक है, शेयर हमारा अधिमूल्य पर है, शेयर हमारा अधिमूल्य पर है, या शेयर हमारा क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य से ऊपर है, ठीक है। जब आपने 10 रुपये उसमें लगाए दोस्तों, उसके बाद 10 रुपये से आपके 15 रुपये मार्केट में हो रहे हैं जाके, ठीक है, मार्केट में उसका हो रहा है 15 रुपये में बिच रहा है ये आपका शेयर, तो क्या कहेंगे, शेयर अधिमूल्य पर है या आपका अंकित मूल्य से ऊपर है। यही शेयर दोस्तों 10 रुपये का आपका मार्केट में 8 रुपये का बिच रहा है, ठीक है, 8 रुपये का शेयर बेच रहा है, तो शेयर बाजार आपका डाउन है। तो हम कहते हैं हमारा क्या है, शेयर दोस्तों क्या है, अंकित मूल्य से कम है, ठीक है, कम है या बट्टे पर है, शेयर अंकित मूल्य से बट्टे पर है, अंकित मूल्य से बट्टे पर है, ठीक है। तो बाजार मूल्य दोस्तों हो गया, जैसे जो भी आपका शेयर है बाजार में जो उसका प्राइस रहता है, बाजार में दोस्तों उसे खरीदते हैं या बेचते हैं वो आपका बाजार मूल्य हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपका एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, ये तो आपका शेयर हो गया दोस्तों, ठीक है, पूंजी हो गया, लाभांश हो गया, ठीक है, शेयरधारी क्या होते हैं ये सारा मैंने बताया आपको, ठीक है। अगले पार्ट में दोस्तों हम सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कराएंगे, इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, बस आप बने रहिए लास्ट तक दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता आपका ऋण पत्र वाला और दलाल,
ठीक है। ब्रोकर ये क्या होते हैं, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका ब्रोकर क्या होता है, दलाल, ठीक है, दलाल, ठीक है, ये आपका ब्रोकर। ब्रोकर दोस्तों होते हैं जो आपका शेयर का काम किया जाता है। तो आम व्यक्ति को तो पता नहीं होता शेयर के बारे में, इसका कैसे होता है या किस कंपनी का शेयर फायदे में जाने वाला है, किसका घाटे में जाने वाला है। तो जो शेयर के बारे में अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और जिस व्यक्ति को इसकी अच्छे से जानकारी होती है वही इसका अच्छे से लाभ ले पाता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो इस चीज़ का काम करता है कि आपका फलानी कंपनी में वो शेयर करवाएगा, ठीक है। पर वो कंपनी अगर फायदे में जाएगी तो आपको उससे बेनिफिट होगा। तो वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों को उसमें शेयर करवाता है, और लोगों से वो क्या लेता है, उसके बदले में कुछ कमीशन लेता है या कुछ फीस लेता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, दलाली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दलाली। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों आप हमेशा लिख के रखेंगे, दलाली जो होती है दोस्तों अंकित मूल्य पर कभी नहीं मिलती है। दलाली दोस्तों हमेशा क्या मिलती है, बाजार मूल्य पे मिलती है, ठीक है। दलाली हमेशा किस पे मिलती है, बाजार मूल्य पर दलाली मिलती है, हमेशा बाजार मूल्य पर दलाली मिलती है। इस टाइप के दोस्तों अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि दोस्तों बाजार मूल्य पर हमेशा क्या मिलती है, दलाली। तो आप ब्रोकर समझ गए होंगे। तो आप लोग की डेफिनेशन आ जाए दलाल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि शेयर में कुछ जो अनुभवी लोग होते हैं ना, तो वो कार्य करते हैं आपका। तो वो लोग आपको उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं, जिन्हें अच्छी जानकारी होती है शेयर की। उन लोगों के थ्रू अगर आप पैसा लगाते हैं, वो अपनी कंपनी बताते हैं, इस कंपनी में आप लगाइए आपको बेनिफिट होगा। तो वो दोस्तों उसका कुछ आपसे कुछ लेते हैं, ठीक है, फीस लेते हैं या कुछ भी शुल्क लेते हैं, तो उसे ही हम दलाली कहते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ऋण पत्र क्या होता है। ये तो आपका शेयर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है आपका, ऋण पत्र क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, ऋण पत्र, ठीक है। और दोस्तों ऋण पत्र बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऋण पत्र में क्या होता है, अभी आपने शेयर में देखा, आपने शेयर में रुपए लगाए और लास्ट में जाके पता चला कंपनी घाटे में चली गई, तो आपका जो अंकित मूल्य होता है उससे भी कम हो जाता है पैसा। शेयर बाजार में यही होता है ना, गिरता उठता रहता है। लेकिन ऋण पत्र में एक चीज़ क्लियर होती है। ऋण पत्र में क्या होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जब जैसे कोई कंपनी शुरू की, उसे कंपनी को और लंबा अपना व्यापार बढ़ाना है या व्यापार को थोड़ा बड़ा करना है, तब वो क्या करते हैं, ऋण पत्र बेचते हैं। ऋण पत्र मतलब लोगों से ऋण लेते हैं, ठीक है, ऋण पत्र बेचते हैं। तो ऋण लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऋण पत्र में एक निश्चित अवधि होती है। क्या होता है, एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित समय होता है, निश्चित अवधि के लिए लिए जाते हैं ऋण पत्र, ठीक है, निश्चित अवधि के लिए लिए जाते हैं, ठीक है, और निश्चित दर पर, ठीक है, किस पर, निश्चित दर पर। ऋण पत्र होते हैं इनका दोस्तों रेट क्लियर होता है कि हम 3% ब्याज पे देंगे, 4 पे देंगे, 2 पे या 1 पे, कुछ भी होता है। इनका रेट भी फिक्स होता है और समय निश्चित होता है कि आपको 1 साल में या 2 साल में ऋण पत्र, जैसे दोस्तों आपने 10,000 के बेच दिए, ठीक, 10,000 के ऋण पत्र, तो लोगों से आपने लोन लिया, ठीक है। इसका मतलब होता है कंपनी क्या लेती है, लोगों से लोन लेती है, ऋण लेती है। तो लेती है, फिर लोगों को उसके बदले में क्या देती है, उसका ब्याज देती है। 1 साल में चाहे आपकी कंपनी फायदे में जाए या घाटे में जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। अगर आपने लोगों से ऋण लिया है तो उसका आपको उसके परसेंट के हिसाब से आपको निश्चित समय में, 2 साल का या 3 से जितने भी समय के लिए लेंगे, तो उस निश्चित समय में वो वापस करना पड़ता है। यही दोस्तों आपके क्या होते हैं, ऋण पत्र होते हैं। तो शेयर के अपेक्षा दोस्तों ऋण पत्र अच्छे होते हैं। लेकिन शेयर इसलिए अच्छा होता है, अगर आपका शेयर ज़्यादा बढ़ जाता है कभी, तब फिर उससे ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपका ये दलाल ऋण पत्र भी हो गया टॉपिक, ठीक है। अब आपके देखते हैं इससे क्वेश्चन बन जाता है। मैं 1-2 आपको क्वेश्चन करा दूँ जो आपके दोस्तों इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप देख सकते हो, 3rd सेमेस्टर के हैं, शेयर लाभांश वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा दूँ, ठीक है। और टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं पार्ट 2 में कराने वाला हूँ। तो पहले ये क्वेश्चन बता दूं, और उसके पहले के दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका, पूंजी क्या होता है, शेयर क्या होता है, अंशधारी क्या होता है, ठीक है, और ये आपका लाभ लाभांश क्या होता है, ये दलाली वाला, ऋण पत्र, सारे क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऐसे ओरली करा दिए। तो आशा करता हूँ आपको ये हो गया होगा समझ में दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए दोस्तों आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने एक्सरसाइज में देख सकते हैं, शेयर और लाभांश वाली में क्वेश्चन दिया है। एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया, ठीक है। क्रेता दोस्तों क्या होता है, क्रेता होता है जो बाजार में चीज़ों को खरीदता है, ठीक है। विक्रेता होता है जो बाजार में चीज़ों को बेचता है। तो आपको क्रेता विक्रेता दोस्तों क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्रेता को दोस्तों बताया गया कि अंकित मूल्य उसका 10 रुपये, लेकिन बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात तो कही नहीं गई कि अंकित मूल्य से उसमें ही दे दिया जाएगा। क्रेता की बात है तो क्रेता हमेशा कहाँ खरीदता है दोस्तों, बाजार में खरीदता है। तो बाजार मूल्य आपका 40 रुपये है दोस्तों। तो 300 शेयरों का एक दोस्तों शेयर का मूल्य 40 रुपये है, तो 300 शेयरों का मूल्य हो जाएगा 300 इंटू 40। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 12,000। ठीक है, क्या हो गया 12,000 निकल के आया। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये दोस्तों, यहाँ पे इतना ही टॉपिक समझने वाला है, आपको 300 को 10 से गुणा नहीं कराना है। ठीक है, 300 को 10 से गुणा नहीं कराना है कि क्रेता हमेशा बाजार में चीज़ों को खरीदता है तो हमेशा बाजार मूल्य पर ये खरीदेगा। तो ये हो गए 12,000 के। अब आपको देखना है कि शेयरधारी को क्या लाभ होगा जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। शेयरधारी ने दोस्तों अंकित मूल्य पर खरीदा था, तो 300 उसने कितने खरीदे थे, 300 शेयर अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपये था। तो 300 शेयर उसने खरीदे थे आपके 3,000 रुपये के। ठीक है, 3,000 रुपये के उसने खरीदे थे। अब उसका लाभ क्या होगा दोस्तों, तो लाभ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसने 3,000 के खरीदे थे, बेच कितने में दिए। ठीक है, तो शेयरधारी का आप लाभ निकालेंगे तो इधर लिखेंगे शेयरधारी का लाभ। और शेयरधारी को दोस्तों क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझो ना, शेयरधारी का लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12,000 में से इसे माइनस कर देंगे, 12,000 माइनस का 3,000, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देखते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों ये, 100 रुपये अंकित मूल्य के 150 शेयर जिनका बाजार मूल्य 300 रुपये प्रति शेयर है और दलाली 3% है, तो खरीदने के लिए कितना धन चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ आपको घुमाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे कहा है 100 रुपये अंकित मूल्य के, कोई ध्यान नहीं देना आपको, बाजार में कोई शेयर बेचता है तो दोस्तों बाजार रेट पे बेचता है। ठीक है, ना कि अंकित मूल्य से मतलब नहीं, अंकित मूल्य जो है बाजार रेट उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अंकित मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है और अंकित मूल्य पर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब अंकित मूल्य पर होता है शेयर तो हम कहते हैं शेयर हमारा क्या है, अंकित मूल्य पर है। जब इससे ज़्यादा जैसे 100 रुपये की दोस्तों बाजार मूल्य कितना है, 300 है, तो इसे हम कहेंगे शेयर हमारा क्या है, अधमूल्य पर है, यह हमारा अंकित मूल्य से ऊपर है। तो इस टाइप में क्या देखते हैं कि जिसका क्या बाजार मूल्य 300 रुपये प्रति शेयर है, तो सिर्फ हमें वही देखना, अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें 300 रुपये प्रति शेयर है, तो कितने शेयर खरीदने दोस्तों, 150 शेयर। ठीक है, 300 रुपये शेयर है, दलाली 3% है, तो आपके 150, इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 150 शेयर दोस्तों कितने को हो जाएंगे, एक शेयर कितने का है, 300 रुपये का है, एक शेयर कितने का है, 300 रुपये का आपका है। तो 150 शेयर क्या होंगे, 300 का गुणा हो जाएगा आपका, तो 15 3 45 और 3 0 1 2 3 इकाई ढाई सैकड़ा 10,000, तो ये आपका 45,000 हो गया। ठीक है, 45,000 रुपये हो गए। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और कह रहा है कि दलाली 3% है आपकी। ठीक है, इसमें आपका ब्रोकर भी लगा हुआ है, तो दलाली कितनी है, 3% है। और दलाली मैंने आपको बताया, दलाली हमेशा दोस्तों बाजार मूल्य पर लगती है। तो दोस्तों ये बाजार मूल्य इसका निकला है इतना 45,000, तो 45,000 पर ही आपकी दलाली लगेगी दोस्तों। तो 45,000 का आप 3% निकाल लो, कितना निकल आएगा आपका, 45,000 गुणा 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा और 4 3 हमारा 1350 हो जाएगा। ठीक है, 1350 रुपये आपकी क्या निकल के आई, दलाली। अब ये पूछ रहा था उसे टोटल धन कितना देना पड़ेगा। ठीक है, कुल धन कितना देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल आपका धन, कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन हो जाएगा आपका 45,000 और ये आपका 1350, इसे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0 5 3 6 4 46,350 रुपये कुल उसे देने पड़ेंगे दोस्तों ये शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें 4-5 क्वेश्चन और अच्छे हैं, जिससे मैं पार्ट 2 इसका कराऊंगा, शेयर और लाभांश का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा। और सारे टॉपिक्स इसके जो चैप्टर के बनते थे वो मैंने आपको बताया, पूंजी क्या होता है, शेयर क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभांश क्या होता है दोस्तों। ठीक है, दलाल क्या होता है, सारे मैंने अच्छे से बताया, शेयरधारी क्या होता है,
हैं, कंपनी कैसे बनती है, शेयर कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।